जगत दीदी यानी नेहा बहुत बड़ी मैन्युपुलेटर हैं। आज जो सचिन का जो कल लाइव आया था उसमें उन्होंने यही बोला है, मुझसे क्या क्या नहीं करवा दिया गया, मैं यूज होता रहा, मुझे यूज किया गया। आप बच्चे नहीं हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, ठीक है आप उन्हें बड़ी मतलब दीदी की तरह मानते थे, आप हमेशा उनके लिए खड़े रहते थे, लेकिन आज मैंने पहले इससे पहले वीडियो बनाया उसमें कई सारी चीजों को मैंने बताया है कि नहीं, यहाँ पे ये जो फिर से आई है ना कंट्रोवर्सी, जो पहली बात तो देखिए यूट्यूब पे जो भाई बहन का रिश्ता दिखाया जाता है या फिर दोस्ती का रिलेशन दिखाया जाता है, भाई ऐसा यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। लास्ट में आके कभी कोई किसी को एक्सपोज करता है, कभी कोई किसी को एक्सपोज करता है। हाँ, मैं ये चीजें जरूर कहूंगी, जैसे सचिन के साथ जो वहां पे बुला के वेन्यू के बाहर वो खड़े थे, ठीक है, वो वहां पहुंच के और उनकी मदर उनको फोन पे कहती तुम्हें किसने बुलाया, फिर उनका भाई कहता है इसका नेहा का कि तुमको तो मैंने बुलाया ही नहीं। तो इस चीज का मतलब दुख डेफिनेटली हुआ है, क्योंकि किसी को आप इनवाइट करती हो और फिर आप ही के घर वाले उसको इतने गलत तरीके से डिसरिस्पेक्ट करते हैं, इंसल्ट करते हैं, तो उसको बुरा लगा है। और इतना बुरा लगा कि सोचो उसकी इतनी तबीयत खराब हो गई, अपनी माँ से कैसे लिपट के रोया है। तो यही बड़ा रीजन था। लेकिन हाँ, बहुत सारी जो नेहा पे और नेहा के भाई भाभी पे जो एलिगेशंस लगाए गए, अभी तो बहुत सारी चीजें, और मैंने पिछले वीडियो में कुछ पॉइंट्स कवर नहीं किए थे, तो मैंने सोचा मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग मजे में होंगे, बढ़िया होंगे। तो कल जो रात को सचिन लाइव आए थे उसके बाद सब लोग वेट कर रहे हैं कि कोई तड़कता भड़कता रिप्लाई वीडियो नेहा के चैनल से भी आए, जिसको लोग जगत दीदी भी कहते हैं, या फिर इनके भाई भाभी के चैनल से आए। भाई भाभी मतलब उनका पहले मैंने शॉर्ट्स का चैनल देखा था, मुझे तो इनकी लाइव से ही पता चला कि उनका भी एक व्लॉगिंग चैनल खुल गया है। अच्छा, आज जब इन्होंने लाइव करी उसके बाद लाइव की बातें तो मैं करूंगी, उसके साथ साथ इन्होंने एक कम्युनिटी भी अभी छापी है थोड़ी देर पहले, जहां पे क्योंकि अभी नेहा का कोई रिप्लाई नहीं आया है, ठीक है, और ना ही इनके भाई भाभी का, लेकिन इन्होंने लिखा है कि आज फिर से लाइव आऊंगा, कुछ और बातें क्लियर करने, दोपहर 1 बजे आऊं लाइव, तो पूछ रहे हैं। लेकिन इसी बीच नेहा का कोई वीडियो नहीं आता है, उधर उनके भाई भाभी का इससे रिगार्डिंग कोई वीडियो नहीं आता है। उनके घर में देखिए एक बेबी आने वाली है या आने वाला है, ठीक है। घर का जो वातावरण है, जो भी चीजें हैं, वो लोग डेफिनेटली उस चीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी बीच जब ये सचिन का इस टाइम, और एक्चुअली में ऐसा क्या हुआ, क्या ब्लंडर हुआ, क्या चीजें आपने देखी जिसकी वजह से आपको इतना बुरा लगा, और आज आप आके बिल्कुल कहते हैं ना कि ज्वालामुखी की तरह, वॉल्केनो की तरह फूट गए। बिल्कुल मैं इनका रिस्पेक्ट करते हुए ये चीज बोलना चाहती हूँ, इन्होंने हमेशा साथ दिया, ठीक है। कहीं ना कहीं अपने आप को चीटेड फील कर रहे हैं कि इनको यूज किया गया, किसी ने बहुत तगड़े तरीके से इनको यूज किया, और जब इनका यूज हो गया तो इनको छोड़ दिया किसी ने, मतलब नेहा तिवारी ने, इनके हिसाब से। सो फ्रेंड्स, चलिए बात करेंगे। और आप लोग कैसे हैं? अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मेरा देखिए, ना ही मेरे को नेहा से कोई प्रॉब्लम है, ना ही मुझे इनसे सचिन से कोई प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, मैंने जितना देखा है, मैंने पहले नेहा के शुरू के वीडियोस में देखती थी, उसके बाद मैंने देखना बंद कर दिया जब कुछ चीजें मुझे उनकी अच्छी लगनी, मतलब अच्छी नहीं लग रही थी। लाइक उनका थोड़ा सा मुझे एक एटीट्यूड जो दिखने लगा वीडियोस में, और फिर कुछ चीजें आई जो मैंने अपनी पहली वीडियो में भी डिस्कस करी है। जब इनके हस्बैंड की फोटो फट गई थी तब इनका जो एक इतना ज्यादा घमंड जो दिख रहा था, जबकि इनको पता होना चाहिए कि आप यूट्यूब पे, और फिर अभी इन्होंने बीच में ये भी कहा था कि हमारा नाम लेके आप लोग कमा रहे हो, और ये सब चीजें, तो बिल्कुल आपको भी मैं यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ कि जो हमेशा व्यूज आते हैं ना, परिस्थिति बदलते हुए टाइम नहीं लगता। घमंड कभी नहीं करना चाहिए। आज आपके व्यूज आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपका यही एटीट्यूड कल को आपके व्यूज आना बिल्कुल बंद हो जाए। तो यही जनता जो आपको इतना चढ़ा देती है ना, जनता आपको नीचे भी ले आती है। तो एक मतलब ग्राउंडेड रहिए, ठीक है, रिस्पेक्ट करिए। जहां पे ज्यादा रिएक्ट नहीं करना, वहां पे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होती है, राइट। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। देखिए, आज लाइव फिर से होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। उधर सपना भी अभी अपने चैनल से, स्नैपी गर्ल सपना चौधरी, उसने जो मौसा जी का वीडियो है उसके बाद लाइव किया है, और लाइव में आंसर्स दे रही है, जहां पे उसने अंशु को भी साफ साफ बोला है कि तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है तुम अपने चैनल के थ्रू आओ। चैनल मतलब दो चैनल, दी रॉड शॉर्ट्स बीइंग अंशु वाला, एक दी रॉड चैनल, ठीक है। तो अंशु शायद व्हाट्सएप से कुछ सपना को लाइव के बीच में कांटेक्ट कर रही थी, तो सपना का साफ साफ कहना था तुम उस चैनल से आके दो, क्योंकि फिर लोग कहेंगे, क्योंकि
इनके मौसा जी के जो वीडियो आया है जहां पे लोगों ने कमेंट किया था भाई दी रॉड जो चैनल है वो अंशु का नहीं है, वो सपना का है, सपना की बेटियों का हक है उस पर, तो वो चैनल सपना को मिलना चाहिए। तो वहां पे मौसा जी ने भी रिप्लाई किया है कि भाई वो इतने सालों तक वहां पे रही है अंशु, है ना, अंशु ने ध्यान इतनी मेहनत करी है उस चैनल पे, तो उसके बदले तो उसको चैनल मिलना चाहिए। तो साफ साफ वो मान रहे हैं, राइट। लेकिन हाँ, अंशु ने कभी ये चीज आके कबूली नहीं है, जो कि मैंने भी बोली है कि दी रॉड चैनल आपका है, आप सोशल मीडिया पे आओ, और इसीलिए लोग शायद आज आपको भी हेट दे रहे हैं क्योंकि आपने सही चीज सही टाइम पे आके नहीं बोली। अच्छा, और बात करें तो सपना ने भी बोला कि उस ना सूरज जी ने कुछ किया उसमें मेहनत, ना मैंने की, ना राजवीर जी ने करी, और जेरी ने भी कोई मेहनत नहीं करी, जब सिर्फ और सिर्फ अंशु ने ही मेहनत करी। तो देखिए यहाँ पे क्लियर है, चैनल से व्यूज आते हैं, व्यूज से डॉलर आते हैं, मतलब पैसा। तो सब चाहे कितना भी घुमा फिरा के बोलें कि हमें पैसे की जरूरत नहीं है, जमींदार हैं, जमीन है, लेकिन एक्चुअली में जब ये तिकड़मबाजी खेली जाती है ना, डर्टी गेम, तो इससे चीजें क्लियर हो जाती हैं कि वाकई पैसा ही, प्रॉपर्टी ही, मतलब इस चीज का असली रीजन है। खैर, सपना लाइव आ रही है और उसने बहुत सारी चीजें मौसा जी को जवाब भी देना है। मौसा जी जो मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, लेकिन अभी उन्होंने बोली लास्ट वीडियो में बनाऊंगा, पक्ष रखने आ गए। लेकिन सपना को भी अब जवाब इसलिए देना पड़ता है क्योंकि कहीं ना कहीं लोग फिर उस पर कुछ ना कुछ बातें उठाते हैं, तो सपना को लगता है मैं क्लियर कट आके जवाब दूं। खैर, अभी लाइव चल रही थी, मैंने थोड़ी बहुत लाइव देखी। लेकिन चलिए भाई, अब यहाँ पे सचिन और जो जगत दीदी हैं, ठीक है, तो अब मैं नेहा से ये, मुझे देखिए जो मेरे को चीजें बुरी लगी मैंने वो वीडियो में बोला है। अब इधर इनके हिसाब से कि मैं अगर कुछ कम्युनिटी पे लिखता भी था ना, सचिन ने बोली है, तो वो एक एक शब्द मुझसे लिखवाया जाता था, मैं इतना मैन्युपुलेट हो चुका था। अरे भाई, क्यों मैन्युपुलेट हो चुके थे, इतना तुम क्यों घुस गए थे कि उसकी वजह से तुम अपनी वाइफ को इग्नोर करने लगे थे। ठीक है, तुमने ये खुद बोला कि 1.5 साल से मैं बेबी प्लान नहीं कर पाया, तो इसमें नेहा की गलती है, इसमें तुम्हारी गलती है कि तुम अपनी वाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी को क्यों दे रहे हो, चाहे वो बहन ही क्यों ना हो, कुछ भी हो। तो ये चीजें ना मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रही यहाँ पे, तुम्हारी भी उल्टी, तुम्हारी भी उतनी ही गलती है, सॉरी, है ना, मैं ये कहना चाह रही हूँ। और मनीषा को सॉरी बोला आपने, चलो ठीक है, सॉरी बोल के आपको शायद गिल्ट फील हुआ है, आपने कहा कि मैं पूजा घर में बैठा रहा 6-7 घंटे, वैष्णो माता छठी मैया का नाम लिया मैंने। तो आई होप अब आप रियलाइज कर रहे हैं। और जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा कि मैन्युपुलेट अगर कोई कर रहा है तो आप क्यों मैन्युपुलेट हुए, क्यों मैन्युपुलेट होते थे, किसी और के लिए आप लड़ते रहे। ऐसे ही पहले आपने निकी के लिए भी एक वीडियो बनाया था, कामिनी जी के हस्बैंड के अगेंस्ट और कामिनी जी के, तो आप क्यों बीच में यूज हो जाते हो। ठीक है, ये आपको देखना है कि अब आपको किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए कोई कभी क्यों नहीं खड़ा होता। मेरा ये भी सवाल है कि जब आपके ऊपर कोई कुछ भी चीजें आती हैं तो आपके सो कॉल्ड फ्रेंड्स में से कोई आपके लिए खड़ा क्यों नहीं होता है, मुझे ये बताइए, है ना। और बेबी प्लान वाली बात तो मैं बार बार यही कहूंगी कि इसमें आपकी ही गलती है कि आप खुद अपनी वाइफ को टाइम नहीं देते थे। ठीक है, और वाइफ, मुझे जहां तक मैंने मनीषा को देखा है, वो हमेशा से, चाहे इनकी वाइफ हो चाहे उधर प्रिंस की वाइफ हो रंजना, दोनों ही मेहनत करती हैं, उल्टा पतली सी हैं और अपना वीडियोस भी बनाती है, खाने पीने पे भी इतना ध्यान नहीं देती हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को जरूरत है कि अपनी रिस्पेक्टेबल जो अपनी लाइफ पार्टनर्स है ना, सभी को मैं कहती हूँ अपनी वाइफ को ध्यान दो, अपनी फैमिली को ध्यान दो। जो यूट्यूब के जो भाई बहन के रिलेशन होते हैं, उधर आप शिवी और सपना के देख रहे हैं, जो दोस्ती का रिलेशन था वो भी नहीं टूट गया ना लास्ट में, क्या हुआ। तो यहाँ पे जरूरत है कि आपके अंदर जो चीजें गलत हैं, आज जनता जरूर नेहा को गलत बोल रही है, या जो भी आपने एलिगेशंस लगाए, अभी और भी बहुत सारी चीजें आप बोलने आ रहे हो, लेकिन उसमें काफी चीजों में गलत खुद आप भी हो। आप और लाइफ में आप क्या बोलोगे वो मैं बिल्कुल सुनना चाहूंगी, और मैं नेहा का भी साइड सुनना चाहती हूँ, नेहा क्या आके बोलती हैं सब चीजों के बारे में। ठीक है, आपने उनके भाई भाभी पे भी बहुत सारी चीजें लगाई हैं कि वो सिर्फ एक मतलब तानाशाही घर में रखते हैं। चैनल से प्रॉब्लम नेहा को है, अगर नेहा को चैनल से प्रॉब्लम होती तो शायद नेहा अपने घर में ये बात बोलती। ये चीज इन्होंने आज खुद कन्विंस करी, तो कहीं भाई बहन के रिलेशन खराब ना हो जाए। ठीक है, और कि एक घर में 2 व्लॉगिंग चैनल नहीं होने चाहिए। अच्छा, किसी ने मुझे सुबह कमेंट किया कि इनके घर में चैनल्स हैं लेकिन इससे सचिन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने ये चीज, उनके किसी सब्सक्राइबर ने मुझे ये बोला है कि इन्होंने बोला है ये बात। ठीक है, तो नेहा ने कभी सोशल मीडिया पे आके ऐसा कुछ नहीं बोला। इनफैक्ट मुझे लगता है कि अपनी भाभी के शॉर्ट्स में भी वो दिखती हैं, है ना, उनके साथ शॉर्ट्स बनाते हुए भी दिखती हैं। तो मुझे तो हमेशा से इनकी बॉन्डिंग अच्छी दिखी है। बाकी हाँ, पर्दे के पीछे, क्योंकि देखिए यहाँ पे यूट्यूब के सामने जो चीजें दिखती है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, और जो यूट्यूब पे एक्चुअली में जो पीछे चीजें चल रही होती है वो लोग ये लोग चीजें दिखाते
नहीं है। इनका भाई भाभी क्या इस बार रिप्लाई करेंगे? क्योंकि यहाँ पे ना ये सब चीजें, इस मुझे लगता है सचिन ने टाइम गलत चुन लिया, ठीक है। और सगाई हो गई है, शादी अभी नहीं हुई है, ये सब चीजें करने से, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शादी पे असर ना पड़े नेहा की, ठीक है। और आपने इतना, जो आप वॉल्केनो की तरह फूटे या जो भी आप ब्लास्ट आउट हुए लाइफ में, क्योंकि आप कहीं ना कहीं हर्ट हुए हो, ठीक है, ये चीज हमें समझ आ रही है। लेकिन इसी टाइम क्यों करना था? अब इन चीजों का क्या नेहा की शादी पे इफेक्ट पड़ेगा, खैर ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी मैं यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी 100% सही नहीं है। और जो लोग जगत दीदी, जगत भाई, किसी को इतना अच्छा महान बना लेते हैं कि हमें आशीर्वाद दीजिए सो एंड सो को, कोई भी महान नहीं है। चाहे वो सचिन हो, चाहे वो नेहा हो, चाहे वो सो एंड सो कॉल्ड यूट्यूबर हो, ठीक है। आप उनकी वीडियोस देखिए, वीडियोस के आधार पे जैसे रिएक्शन चैनल्स वाले रिएक्शंस बनाते हैं, आप उनकी चीजें देखिए, अगर अच्छी लगती है तो अप्रिशिएट कीजिए, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर कुछ गलत दिखा रहे हैं तो उसको बोलने का भी आप में बिल्कुल दम होना चाहिए। और जनता जनार्दन को जो लोग पागल बना देते हैं, और मैंने कुछ तो व्लॉगर्स भी देखे हैं कि सब कुछ लास्ट में सब्सक्राइबर्स पे ही, मतलब सब्सक्राइबर्स का खा रहे हो और बाद में सब्सक्राइबर्स को ही सुनाने आ जाते हो। रोजी रोटी की बात कि हमारे नाम से खा रहे हो, ये सब खा रहे हो, भाई सब मतलब भगवान देता है, ठीक है। और खाना, रोजी रोटी की बात हुई तो सबको रोजी रोटी देने वाला भगवान है। और जो लोग इस चीज का घमंड करते हैं, देखिए घमंड नहीं करना चाहिए। कब जाके कुछ समय बदल जाए, क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। और जो इन्होंने कुछ चीजें बोली हैं कि सगाई के टाइम पे नींद की गोलियां देके उसने हाँ कर दिया, सगाई, पूरी सगाई में नींद की गोलियां खाई हुई थी, सगाई करवा दी, तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि सचिन ने क्यों बोली यहाँ पे? तो ये सब चीजें बोलने वाली थी ही नहीं। आपका इस टाइम पे ये सब चीजें बोलने का क्या मतलब था, है ना? तो यहाँ पे आप गलत लग रहे हो मुझे, सोच समझ के, क्योंकि इस चीज का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा वो नेहा की शादी पे होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका क्या कहना है दोस्तों, प्लीज बताइएगा। और किसी के लिए हेट मत दो, यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ व्यू मैंने अपना रखा है अपने चैनल के थ्रू। आप लोगों को क्या लगता है प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैं वेट कर रही हूँ कि नेहा भी इस चीज पे अपना पक्ष रखे, क्या है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया कि वहां पे उसको इंसल्ट की है सचिन की, वो गलत है, ठीक है। ऐसे तो कल को कोई भी नहीं आएगा। आप लोग अगर अपनी, चाहे शादी हो, कोई भी इन्फ्लुएंसर आने से डरेगा आपकी पार्टी में कि बुला लेती हो और फिर बाद में आप ही के फैमिली मेंबर, अरे कौन हो तुम, तुम्हें किसने आने दिया, तुम्हें तो इनविटेशन ही नहीं था। अच्छा, सचिन का ये कहना कि अच्छा बिहारी, तो उसने एकदम से काट दिया बिहारी का फोन, तो ये इस तरीके से आपने सेव किया हुआ है और ये एटीट्यूड भी मुझे सही नहीं लगा, ये भी कहीं ना कहीं इंसल्ट है। और सचिन को ये सब चीजें किसने बताई उस टाइम उस पार्टी में? और कौन दोस्त था जिसने यहाँ पे आके बैक बाइटिंग करी है, बिचिंग करी है ना? तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजें, और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें भी और खुलनी बाकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।